हेलो, कैसी हैं सभी बहनें। आशा करती हूँ अच्छी होंगी। कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक पोषण अभियान उत्तर प्रदेश द्वारा एक लेटर जारी हुआ है और वह लेटर किस तारीख को जारी हुआ था? 10 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ है। 10 अक्टूबर 2024 को। क्या है कि विषय है वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय त्रैमास माह अक्टूबर 24 दिसंबर तक पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर सामुदायिक गतिविधियां आधारित गतिविधियों के आयोजन के संबंध में है और कौन कौन सी जो आंगनवाड़ी केंद्र पर कौन कौन सी गतिविधियां कराई जाती हैं उसके सबके संबंध में है। देखते हैं। कृपया उपयुक्त विषय शासन के पत्र संख्या 24 और /58 और इतने 20 दिनांक 7 अगस्त 2020 के संदर्भ में ग्रहण करना चाहें। देखिए क्या है, जो गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं और जो बच्चे हैं और किशोरी बालिकाओं उनके पोषण स्तर के सुधार में परिवर्तन लाना और उनके परिवारों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, उनके पोषण स्तर में परिवर्तन लाना और जो गतिविधियां सामुदायिक गतिविधियां की जाती हैं उसके संबंध में है और कितनी कितनी धनराशि है। देखिए, कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक सामग्री के लिए व्यय कितना आता है। इसके लिए 100 रुपये है। खान पान के लिए और चाय नाश्ता के लिए 125 रुपये है और कोई अन्य आकस्मिक लागत के लिए केवल 25 रुपये है। इस तरह से ये 250 रुपये जारी किया है इन्होंने। और वित्तीय वर्ष 24-25 के प्रथम त्रैमास माह अप्रैल 24 से जून 24 तक आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर आयोजित होने वाली सामुदायिक गतिविधियां आधारित गतिविधियों का कैलेंडर पत्र के साथ संकलन है। क्या है कि कौन कौन सी गतिविधियां करानी है। गतिविधि आयोजन की अवधि कम से कम कितने समय की होनी चाहिए? 1 से 1.5 घंटे की होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि गतिविधि दिवस में प्रतिभाग करने वाले पात्र लाभार्थियों का चयन सही तरीके से होना चाहिए, जैसे कि अन्नप्राशन है और जो कि 6 माह पूर्ण कर चुके बच्चे का अन्नप्राशन कराना है तथा गोद भराई पहले त्रैमास की गर्भवती की होनी चाहिए। और छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर आयोजित सत्र में बुलाया जाए, जिससे कि व्यवहार प्रोत्साहन की प्रक्रिया सतत जारी रहे। छूटे हुए लाभार्थियों की फॉलोअप योजना अवश्य बनाएं। ये रहेगा। और भी पॉइंट है कि अन्नप्राशन तथा गोद भराई के समय लाभार्थी यथा बच्चे व गर्भवती महिलाओं का वजन और लंबाई अवश्य लिया जाए, जिससे कि परामर्श को आउटकम आधारित बनाने में सफलता प्राप्त हो सके। केवल अन्नप्राशन ही नहीं कराना है और ना ही कहीं गोद भराई करानी है। गोद भराई के साथ साथ गर्भवती महिला का वजन और लंबाई भी लेना है और बच्चे का भी वजन और लंबाई लेना है। उसके खान पान पर विशेष ध्यान देना है और उसके पोषण स्तर में सुधार करवाना है। ये सब पॉइंट हैं। ये इन सब बिंदुओं पर बात करनी है। सुपोषण दिवस के आयोजन पर गर्भवती महिलाओं के पति एवं बच्चों की माता और पिता को पोषण हेतु उन्मुख करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इस बैठक में समुदाय के नेता या सामुदायिक कार्यकर्ता को भी शामिल किया जाए और बच्चों के दादा दादी नाना नानी को घर के अन्य सदस्य को भी इनमें शामिल किया जाना चाहिए। ये सब बातें हैं। और सामुदायिक आधारित गतिविधियों के आयोजन संबंधी मासिक प्रगति रिपोर्ट व त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से प्राप्त कर कार्यक्रम को संरक्षित किया जाए। ये सब पॉइंट हैं। और अब देखते हैं कि कैलेंडर किस डेट में कैलेंडर है और कौन कौन सी गतिविधि कौन कौन से दिन करानी है। देखिए, कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक पोषण अभियान उत्तर प्रदेश सामुदायिक गतिविधि कैलेंडर 2024 आंगनवाड़ी केंद्र पर आयोजित की जाने वाली सामुदायिक गतिविधियां। अब ये कैलेंडर देखते हैं कि कैलेंडर किस डेट में कौन सी क्या क्या करना है। कि 1/10/2024 को वजन दिवस है, जो कि सभी बच्चों का करते हैं। हम 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों का वजन दिवस मनाते हैं। ठीक है, सभी बच्चों का वजन लेते हैं। फिर अगले है कि 15/10/2024 को ECC
क्या है इसमें, क्या है, 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के अभिभावकों के साथ बैठक करनी है। अब 22/10/2024 के लिए सुपोषण दिवस मनाना है, जो कि लाभार्थी परिवारों के पुरुष सदस्य, विशेषतः पिता व दादी के साथ, इनके साथ में बैठक करनी है। और 25/10/24 में अन्नप्राशन दिवस कराना है। 25/10 में अन्नप्राशन दिवस है, जो कि 6 माह पूर्ण कर चुके बच्चे का है। ये तो रहे अक्टूबर में। एक तारीख को वजन दिवस, 15 के लिए ईसीसी और 22 तारीख के लिए सुपोषण है और 25/10 के लिए अन्नप्राशन दिवस है। अब है नवंबर में क्या करना है कि नवंबर में 5/11 के लिए वजन दिवस रहेगा और 12/11/24 में गोद भराई रहेगी और 19/11 में ईसीसी वाला फिर रहेगा और 26/11 में वॉश डे रहेगा। ये तो रही नवंबर की गतिविधियाँ। अब आई हमारी दिसंबर में 3/12/2024 को वजन दिवस रहेगा। 10/12 के लिए अन्नप्राशन है, फिर 17/12 के लिए ईसीसी है, अब 24/12 के लिए सुपोषण है और 31/12 के लिए किशोरी दिवस रहेगा, जो कि 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरियों के का करना है। अब इस तरह से ये गतिविधियाँ करानी है और 3 महीने का कैलेंडर 2024 का जारी हो चुका है। ये गतिविधि निर्धारित तिथि पर अवकाश हो तब भी निर्धारित तिथि के अगले कार्य दिवस पर गतिविधि की आयोजित की जाएगी। इस तरह से ये कैलेंडर जारी हुआ 3 महीने का और 3 महीने का कैलेंडर गतिविधि आपको बता चुके हैं। धन्यवाद।